सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय एवं उनकी साहित्य जीवन कैसी थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इनके जीवन परिचय को जानते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले इनका हम संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद इनके विस्तृत जानकारी भी लेंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं इनका संक्षिप्त परिचय क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम में कि पूरा नाम इनका है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूरा नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को है ना हुई थी। और जन्मभूमि इनका था, जहाँ इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम था आरत दुबे का छपरा। उस गांव का नाम ही था आरत दुबे का छपरा। और ज़िला बलिया, ये आपका वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनकी मृत्यु बच्चों 19 मई 1979 को 19 मई 1979 को हुई थी, है ना। पक्षाघात के कारण हुआ था। इनको मार दिया था, जिसको पक्षाघात कहते हैं, लकवा मार दिया था, उसके कारण ये जो है मर गए। और इनकी कर्मभूमि जो रही है वो वाराणसी, मतलब वहीं से अपना ये सारा काम किए हैं। और जगह गए हैं बट लेकिन इनकी कर्मभूमि मुख्य रूप से वाराणसी रही है। और कर्म क्षेत्र क्या है? कर्म क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों की कौन कौन सा चीज़ों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो जैसे निबंधकार के रूप में, यानी निबंध लिखने के रूप में, उपन्यासकार मतलब उपन्यास लिखने वाले, अध्यापक मतलब पढ़ाने में, फिर है संपादक में भी मुख्य इनकी जो है रचनाएं हैं। सुर साहित्य, बाणभट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, पृथ्वीराज रासो, ये इनकी प्रमुख रचनाओं, यानी रचनाओं में से भी प्रमुख रचनाएं हैं। ये मुख्य रचनाओं को मैंने संकलित किया है यहाँ पर, है ना। अब इनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि विषय क्या रहा है, तो निबंध लिखने का, कहानी, उपन्यास और आलोचना। आलोचना कहने का मतलब है किसी के बारे में, है ना, उसके आलोचना करना, जिसको इंग्लिश में आप कमेंट कर सकते हैं। किसी के बारे में जो है क्या कह सकते हैं उसको, कि किसी के बारे में एकदम ऐसी बातें बोलना जो कि थोड़ा सा उनकी कमी को निकालना या कुछ है उसके संबंध में बोलना, ये होता है। और इनका भाषा जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला है। ये सभी भाषाओं का जानकार रहे हैं, है ना। विद्यालय अर्थात जहाँ ये अपना पढ़ाई पूरी किए हैं, ये अपनी पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूरा किए हैं। काशी मतलब बनारस। और 12वीं तक जो है पढ़े हैं। 12वीं मतलब आइए, ठीक है। और इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय नागरिक ये होते हैं, इसलिए इनकी नागरिकता भी भारतीय। ये आपकी इनका संक्षिप्त जानकारी था जीवन के लिए, नहीं, इनका जीवन परिचय का संक्षिप्त जानकारी थे। अब आइए हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी की ओर बढ़ते हैं। इनका विस्तृत जानकारी इस प्रकार है बच्चों कि ये जो है आधुनिक युग के मौलिक निबंधकार और उत्कृष्ट समालोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। यानी आधुनिक युग के मौलिक मतलब मूल रूप से निबंधकार और उत्कृष्ट समालोचक थे। और इनकी जन्म अभी पढ़े, अभी सुने कि 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के, है ना, छपरा, आरत दुबे का छपरा, यानी छपरा था लेकिन वो गांव का नाम था आरत दुबे
का छपरा गांव में हुआ था। उनका परिवार जो है पहले से ज्योतिष विद्या, जिसको एस्ट्रोलॉजी आप कह सकते हैं, ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, है ना। और वे जो थे अनमोल द्विवेदी जी संस्कृत भाषा के महान पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे, है ना। और द्विवेदी जी की अर्थात आचार्य जो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके बारे में हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव के स्कूल से ही, गांव के विद्यालय से ही हुई थी। और वहीं से उन्होंने मिडिल की परीक्षा भी पास की थी। मिडिल का मतलब होता है बच्चों, है ना, 5 to 8 क्लास जो आप लोग पढ़ते हैं उसको मिडिल कहते हैं। और उसके नीचे 5 से नीचे जो होता है वो प्राइमरी में आता है, यानी प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत। और उसके बाद में आ जाता है उच्च विद्यालय के अंतर्गत, यानी 9वीं 10वीं का। ठीक है। तो इनकी जो शिक्षा हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा जिसको प्राथमिक शिक्षा बोल भी सकते हैं, वो गांव से हुई थी। और फिर वहीं से ही गांव से ही इनकी मिडिल की भी परीक्षा जो है हुई थी और वहीं पास किए थे। इसके बाद इन्होंने इंटर की परीक्षा, और इंटर मतलब वही 12वीं की परीक्षा जो है परीक्षा, और ज्योतिष विषय लेकर आचार्य की भी परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। यानी ज्योतिष में भी आचार्य की जो है ये परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चों, यानी कि शिक्षा जब इनको प्राप्ति हो गई, अर्थात ये जब अपना जो देख लिए कि हमको जो जितना पढ़ना था पढ़ लिए, उसके पश्चात ये जो है शांति निकेतन चले गए और वहाँ कई वर्षों तक के हिंदी विभाग में कार्य करते रहे। और शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का इन्होंने काफ़ी जो है गहन अध्ययन किया, डीपली जिसको कह सकते हैं, डीपली स्टडी किए, गहन अध्ययन किए। और उसके बाद वो जो है उसकी रचना प्रारंभ की, यानी कि पहले अध्ययन किए, तत्पश्चात ये जो है रचना अर्थात लिखना जो है प्रारंभ किए। अर्थात इनका द्विवेदी जी का जो था व्यक्तित्व, जिसको पर्सनालिटी इंग्लिश में बोल सकते हैं बच्चों, व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली रहा है ना। उनका स्वभाव बहुत ही सरल और क्या है, उदार है नहीं था, लेकिन रहा है। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान भी थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। भक्तिकालीन से तात्पर्य है कि जिस समय आपका कबीर, सूरदास, है ना, कबीर सूरदास वगैरह जो थे तो वो सब भक्तिकालीन के कवि थे। तो उस समय की चीज़ों की इनको काफ़ी अच्छा से ज्ञान रहा है। और बच्चों आगे इनका है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान भी किया था। ये डिलीट एक उपाधि है, उससे सम्मानित भी किया है लखनऊ विश्वविद्यालय। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में कुछ जानते हैं बच्चों। इनकी रचनाएं जो है ना, 2 प्रकार की है। एक तो मौलिक है, दूसरा अनुदित है। मौलिक मतलब इनका मूल रूप से जो इनका है, एक अनुदित मतलब अनुवाद किया हुआ, ट्रांसलेट किया हुआ, है ना। तो उनकी मौलिक रचनाओं यहाँ देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा क्षमा करेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ आप जो देख पा रहे हैं रचनाओं गलत लिखा हुआ है। ये रचनाओं में एक ही बिंदी होना चाहिए था, रचनाओं। लेकिन यहाँ पर दोहरा मात्रा पड़ा हुआ, 2 मात्रा पड़ा हुआ है इस तरह से, जो कि अशुद्ध है, होना चाहिए था सिर्फ 1। चलिए बच्चों, तो इसमें है कि इनकी जो है मौलिक रचनाओं में सुर साहित्य, यानी सुर साहित्य की भूमिका, कबीर सुर साहित्य, लहरी, आप सूरदास के बारे में जब कभी पढ़िएगा आगे तो उसके बारे में वहाँ उनकी रचना है। सूरदास का सुर साहित्य का है, सुर माने सूरदास हो गया बच्चों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुर साहित्य हिंदी की भूमिका, कबीर, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा आदि ये मुख्य है इनकी मौलिक रचनाओं में। अर्थात इनकी मूल रचनाओं में से सुर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, इनकी मौलिक कथाओं में से है बच्चों, है ना। अब प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, विश्व परिचय, लाल कनेर आदि द्विवेदी जी की अनुदित रचनाएं हैं, मतलब अनुवाद किया हुआ रचना है ना। और पहले जो मैं पढ़ा वो इनकी मौलिक अर्थात मूल रूप से इनकी रचना है।
इसके अतिरिक्त बच्चों द्विवेदी जी ने अनेक स्वतंत्र निबंधों की भी रचना की है जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। द्विवेदी जी के भाषा की बात की जाए जहाँ तक बच्चों, तो इनकी भाषा जो है शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। क्या है? शुद्ध साहित्य यानी खड़ी बोली, और उन्होंने भाव और विषय के अनुसार ही भाषा का प्रयोग भी किया है, यानी कि भाव जैसा है उसी के विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा की भी दो रूप दिखलाई पड़ते हैं, है ना। कौन दो रूप क्या है बच्चों? यहाँ पर दो रूप आपका है सरल साहित्य भाषा, साहित्यिक भाषा, और दूसरा है संस्कृत गर्भित क्लिष्ट भाषा। अभी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बच्चों। यहाँ कहता है कि देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक सरल साहित्य है, साहित्यिक भाषा है, दूसरा संस्कृत गर्भित क्लिष्ट भाषा। तो देखिए यहाँ संस्कृत गर्भित मतलब वह संस्कृत का जो गर्भित मतलब जो है गूढ़ चीज़, मुख्य चीज़, थोड़ा सा जो अंदर की बात। क्लिष्ट मतलब होता है कठिन, तो वो भाषा कहता है कि इनकी भाषा दो रूपों में है। एक संस्कृत का भी है क्योंकि संस्कृत का विद्वान थे ये, तो संस्कृत का जो गर्भित मेन जो जिसमें सार गर्भ है, यानी कि मुख्य चीज़ जो है उसमें छुपा हुआ रहता है, स्पष्ट नहीं जो है समझ में आता है, तो वो। और क्लिष्ट भी, क्लिष्ट मतलब कठिन, तो संस्कृत गर्भित क्लिष्ट भाषा का प्रयोग भी किया इन्होंने, और सरल साहित्यिक भाषा का भी, सरल का भी क्लिष्ट का भी, दोनों इन्होंने प्रयोग किया बच्चों। इसमें कि प्रथम रूप द्विवेदी जी के सामान्य निबंधों में मिलता है, और इस प्रकार की भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी समावेश हुआ है। ये अपनी रचनाओं में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी समावेश किए हैं, और सभी जगह स्वाभाविक रूप से इनकी प्रवाहमयता मिलती है। सर्वत्र मतलब सभी जगह, है ना। द्विवेदी जी की भाषा का जो दूसरा रूप है उनकी आलोचनात्मक रचनाओं में मिलता है। आलोचनात्मक मतलब जहाँ इनकी आलोचना से संबंधित पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, उसमें मिलती है, और इनमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तत्सम मतलब संस्कृत होता है, संस्कृत के तत्सम शब्द मतलब तत्सम भी संस्कृत ही होता है, उसकी प्रधानता होती है। और इस भाषा में कभी कहीं भी कृत्रिमता या चमत्कार प्रदर्शन नहीं है। कृत्रिमता मतलब बनावटी, कृत्रिमता मतलब क्या होता है? कृत्रिम मतलब होता है बनावट, यानी कि बनावटी या चमत्कार प्रदर्शन ऐसा कुछ कहीं नहीं, जो है यथार्थ है, वास्तविक है ना। और वह स्वाभाविक रूप से बिल्कुल यानी कि प्रवाहपूर्ण है, स्वाभाविक रूप से नेचुरली जिसको आप कह सकते हैं। अब इसमें है बच्चों इनकी साहित्य के संबंध में कुछ जानते हैं कि द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि उसी के लिए ज़्यादा ही जाने जाते हैं, आलोचनात्मक रचनाओं के लिए, है ना। वैसे तो और सब कुछ लिखे हैं, लेकिन आलोचनात्मक रचनाओं में से इनकी जो है का जो क्षेत्र रहा है महत्वपूर्ण रहा है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। उनका निबंध अब यहाँ है, इससे तात्पर्य नहीं कि वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है बच्चों, लेकिन यहाँ पर रहे हैं उनके संबंध में इसलिए लिखा गया है। उनका निबंध साहित्य हिंदी की अस्थाई निधि, निधि मतलब होता है कोश, है ना, मेन मुख्य कोश जो हो सकता है, तो निबंध साहित्य हिंदी की साहित्य निधि है। उन्होंने सुर, कबीर, तुलसी आदि पर विद्वतापूर्ण आलोचनाएँ लिखी हैं। उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की भी छाप है बच्चों। जैसा कि आप अभी जो है साहित्य के बारे में पढ़े कि उनकी साहित्य में क्या है, वो तो निबंधकार और सफल आलोचक थे ही, और इनकी जो है कृतियों में मौलिक चिंतन की ज़्यादा छाप है, अर्थात मूल रूप से इनकी जो अपनी चीज़ें हैं, अपने से जो इन्होंने अध्ययन करके जो लिखा है वो इसमें है, और इनकी साहित्य की यही जो है साहित्य जो है से संबंधित यही जो इनका है कि इनकी जो भी लिखा गया जो रचना है या लिखित जो है कृतियाँ हैं, कृतियाँ ही उसको कहते हैं, रचना कहते हैं लिखी गई जो होता है, तो ये इनमें मौलिकता कूट करके भरी हुई है। चलिए बच्चों, तो आपका इस वीडियो में इतना ही। अब हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपने पुस्तक में अंकित कर लेंगे, और जो भी बच्चे इस चैनल को अर्थात जो है
क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। इसको करने से क्या होगा कि जो भी मेरा वीडियो है इसमें आपको मिलेगा, और जो भी छूटा हुआ कभी भी आप देख सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो छूटा हुआ चीज़ है आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख करके मेरे नंबर पर आप भेजेंगे। धन्यवाद।